4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब अपना पर्सनल हित हो तो किसी भी हद तक जाया जा सकता है। मैं एक पत्रकार हूं आपके सामने। मैं पत्रकारिता के अंदर ही रह कर के तमाम काम कर सकता हूं जो इसकी परिधि में आते हैं, लेकिन मेरा ये काम नहीं है कि कोई घटना हुई मैं ही जाकर के कोर्ट में जाकर के लड़ने लगूं, मैं ही जाकर के मंच पर जाकर हंगामा करने लगूं, मैं ही चुनाव लड़ने लगूं। वो एक अलग मामला है। हालांकि पत्रकार कोई सरकारी आदमी नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है, वो कर भी सकता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हर एक आदमी अपनी परिधि में बंधा हुआ होता है। चुनाव आयोग भी अपनी एक लिमिटेशन के साथ ही काम कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि साहब चुनाव आयोग चुनाव कराने की जिम्मेदारी के अलावा मंचों से ऐलान भी करना शुरू कर दे कि साहब फला आदमी को वोट दे दो। नहीं कर सकता। या खुद चुनाव में रहते हुए इलेक्शन लड़ने लगे, ऐसा भी संभव नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि चुनाव अधिकारी भी है और मैं मंत्री पद की शपथ भी ले लेता हूं, ऐसा भी नहीं है। तो अलग अलग बातें हैं। एक क्लर्क का ही काम करेगा ना, डीएम का काम नहीं करेगा। डीएम अपना काम करेगा, वो क्लर्क का काम नहीं करेगा। इसी हिसाब से पूरा का पूरा परिदृश्य चल रहा है। दोस्तों बात यह है कि चुनाव आयोग जब ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे तो पता ये चलता है कि इसको कहीं ना कहीं से इंडिकेट किया जा रहा है। बात तो बहुत छोटे से इलेक्शन की है, लेकिन इतनी ज़्यादा तबीयत के साथ लड़े कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। चुनाव आयोग ने एक उत्तराखंड के अंदर पर्चा निरस्त कर दिया, चुनाव का पर्चा। अभी पूरी खबर सुनाऊंगा आपको। कांग्रेस के गुरदीप सप्पल ने इसको ट्वीट किया है आधा एविडेंस के साथ। उसको निरस्त कर दिया, वो लोग कोर्ट चले गए, वहां पर भी खारिज हो गए। कहा कि साहब आपका जो प्रमाण पत्र है वो ठीक नहीं है, ये अधिकार है उसका, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो वहां गए, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। एक बेंच ने, एक सदस्य बेंच ने। अब फिर हुआ यूं कि वो दोबारा बंदा वहां गया, वो दो बंदों की बेंच थी, उन्होंने उसको कह दिया कि नहीं ठीक है, और बल्कि थोड़ा सा वही शब्दों में फटकार लगना ये लगना वो लगा भी दी। लेकिन अब चुनाव आयोग का बंदा रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। क्या बात है साहब, बिना चाहे बिना कहीं पहुंच जाते हैं आप अपने कार्य में इतना क्रियान्वयन में इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आपके यहाँ बैठ करके कहती कि हमारे सामने ईवीएम के दर्शन कराओ, हमारे हाथ में दो, हम बताएंगे कैसे हैक होती है। तब तो आप उनकी बात सुनते नहीं हैं। सुनते भी हैं महीनों सालों के बाद तो रख देते हैं कि वो रखी मशीन बताओ करके। उनकी किसी बात का संज्ञान नहीं लेते आप। वोटर लिस्ट में नाम कहाँ से बढ़ गए, कहाँ से घट गए, क्या हो गया, कुछ नहीं। आते हैं, 4 बोगस शेर पढ़ते हैं और चले जाते हैं। खबर देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ। और इतनी, ये गुरदीप सप्पल हैं, इन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद हरबटपुर चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। कहा कि जाति प्रमाण पत्र गलत है। चलिए, कांग्रेस ने हाई कोर्ट में अपील की, सिंगल जज बेंच ने अपील खारिज कर दी। कांग्रेस ने दोबारा अपील की। ठीक है जनाब, इस बार हाई कोर्ट की डबल बेंच थी। डबल होते के साथ ही मामला दूसरा हो गया। उसने कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन को सही ठहराया और कड़े शब्दों में कहा कि सिंगल जज ने जिस आधार पर नामांकन खारिज किया था उसमें पूरी तरह दुराग्रह दिखता है। अब ये जजों की बात चल रही है, एक जज, 2 जजों की, उसमें पहले जज को बता रहा है। वो लिखता, द वेरी ग्राउंड अपॉन विच द नॉमिनेशन इज रिजेक्टेड हैज प्रिवर्सिटिव राइट लार्ज ओवर इट। ठीक, आगे लिखते हैं कि हैरानी की बात है कि रिटर्निंग ऑफिसर की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हाई कोर्ट का फैसले स्टे कर दिया। स्टे तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं वैसे भी जनरली। ये रिटर्निंग ऑफिसर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वहां जाके पता नहीं इसको क्या कौन से इसको जो है बताया गया था कि इतना ज़्यादा तत्परता से काम करना है। डबल जज की बेंच ने दे दिया था, सफिशिएंट था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दोनों जजों पे विश्वास नहीं हुआ इसे, ये वहां पहुंच गया। जवाब के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है, लेकिन वोटिंग 3 दिन बाद है। 4 हफ्ते के बाद जवाब है। ये मुझे महाराष्ट्र वाली बात आ जाती है, राहुल नार्वेकर सरकार का गिराना खत्म, दूसरी बन भी गई, राड़ा खत्म। सुप्रीम कोर्ट में चक्कर लगाते रहो तुम दुनिया भर में। ऐसे में कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव से बाहर हो गया। अब बाद में न्याय मिला भी तो क्या फायदा होगा बताइए? क्या चुनाव आयोग दोबारा इलेक्शन करा देगा? ये वो पूरा का पूरा जो हाई कोर्ट का वो है वो देख सकते हैं साहब।
रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट का वो स्टे है, ये तमाम चीज़ें हैं। बात एक साहब मीनू जैन है, बड़ी अच्छी पत्रकार हैं, वो अक्सर अपनी टिप्पणी से पूरे समाज को हिलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग में भाजपा का इकोसिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है। बस मैं इसी लाइन को पढ़ के ये मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि ये कौन सा इकोसिस्टम है जो काम कर रहा है। ठीक है जनाब। अब एक साहब और हैं अजय, उन्होंने लिखा कि सत्तारूढ़ दल यानी कि जो सत्ता में सरकार है बीजेपी की, दादागिरी और तानाशाही का इस तरीके से डटकर मुकाबला करना पड़ेगा, उसकी दादागिरी का तानाशाही का करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने इसी तरीके की बीजेपी और उसकी कठपुतली संस्थाओं की मिलीभगत से लड़ने की बात कही। हाँ तो क्या गलत कहा है? बिल्कुल, हमें डटकर इंडियन स्टेट से लड़ना पड़ेगा। इसके बारे में भी आपको याद होगा, ये द स्टेट के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, वो स्टेट के बारे में जो राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया था, उसकी तमाम बातें, ये दुनिया भर के लोगों ने बातें लिखी हैं। मैं तो सिर्फ आपको 2-3 ही बातें गिनाने आया था दोस्तों। बात यह है कि चुनाव आयोग का रिटर्निंग ऑफिसर, उसके अंदर कहाँ से ऐसा सिंकारा भरा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। ऐसी सीट के पीछे कौन से राजनेताओं का पर्सनल हित था जो चुनाव आयोग ने भांपते हुए इस काम को कर दिखाया। भाई आपने जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, दोबारा से हाई कोर्ट की बेंच, तो काफ़ी था, आप कर लेते काम। अगर आपको काम करना होता तो आप छोटे से किसी भी आदमी का छोटा सा एक फर्रा आपके सामने होता, आप उसे बहुत ही बड़ा एविडेंस बना के काम कर लेते। लेकिन यहाँ आपको डबल बेंच का, जज का, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आपको सफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी सूक्ष्म दर्जे पर भारतीय जनता पार्टी कितनी लगी हुई है। यहाँ से इसी उत्तराखंड को थोड़ा सा कूद के पीछे अगर आ जाओगे तो चंडीगढ़ पड़ेगा। तो चंडीगढ़ में आपको वो आदमी दिखाई देगा, अनिल मसीह यूँ करके देख रहा था, वो तो क्या कर रहा था? ठप्पे मार रहा था, लोकतंत्र के ऊपर अपनी सत्ता की चाटुकारिता के ठप्पे बजा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था और जरीलो खार भी हुआ था वो। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये चुनाव प्रक्रिया, इसके अंदर वोटर लिस्ट के अंदर जो गबन है, अभी जो मीनू जैन ने कहा कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग में जो इनका दखल है, इनका रसूख है, वो बिल्कुल साफ नज़र आता है। तो फिर आप ये क्या समझते हैं कि चुनी हुई सरकारें हैं, लोकतंत्र के मुताबिक सरकारें? महाराष्ट्र की सरकार पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। जब वहाँ एक बंदे ने मॉक पोल शुरू किया बैलेट पेपर से, तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। दफ़ा 144 और जाने क्या क्या लगा दिया और मुकदमे कायम कर दिए। साहब आपको डर किस बात का था? राय शुमारी कर रहा था, करने देते। और मौजूदा विधायक जीता हुआ वो कह रहा था साहब गलत हुआ है ये, मैं चाहता हूँ। हारता तो वो अगर कुछ गलत होती चीज़ें, बताइए आप। तो दोस्तों बात यह है कि इस तरह की तमाम मिली भगत जब नज़र आती है तो लोगों का विश्वास कभी कोर्ट से, कभी चुनाव आयोग से, कभी संस्थाओं से हट जाता है। नेताओं ने, ब्यूरोक्रेसी ने, इन तमाम लोगों ने जो विश्वास को छला है वो तो दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी आम आदमी कोर्ट से, इन तमाम चीज़ों से ये सोचता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। लेकिन ऐसी बातों से लगता है अब कुछ बाकी बचा नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।